नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि वघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोर कॉम्पिटिशन। तो साथियों हम शुरू करने वाले हैं करंट पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 39। यानी अब तक हमने 38 क्लास कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, क्लास नंबर 39 करेंगे। क्लास नंबर 39 करने वाले हैं और 39 में हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 6 का, चैप्टर से टाइप नंबर 4 का पार्ट 1 रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 15 तक करने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप का जो वेटेज है चैप्टर के अकॉर्डिंग 5% का वेटेज है क्वेश्चन, मतलब पेपर एग्जाम में। ठीक है, 5% का आपने देखा होगा, शुरुआत में चार्ट दे रखा है, उसमें 5% का वेटेज दे रखा होता है। तो 5% का इस टाइप का वेटेज है। ठीक है, ये जो टाइप है आयु सीमा या आयु संबंध पर डिपेंड है, आयु संबंध पर डिपेंड है पूरा। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से समझिए कि आयु संबंध जो होता है थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। ठीक है, और चैप्टर को मुताबिक या और टॉपिक के मुताबिक तो थोड़ा सा समझना थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है। ध्यान अगर प्रॉपर दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट को समझा के जाऊंगा। ये मेरा वादा है कि आप लोगों को मैथ सिखानी है तो सिखानी है। ठीक है, अब जब आप करंट कर रहे हो तो मैथ तो बहुत सारी सीख चुके हो, लेकिन कुछ चीजें क्या अभी भी आपकी बाकी हैं, उन्हें पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों को अंत तक बने रहना है, कॉपी पेन उठा लेने हैं और शाम 8 बजे आपको एकदम अलर्ट होकर बैठ जाना है। ठीक है, ये जो क्लास है डेली शाम 8 बजे चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस फीस सिर्फ इतनी है कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो शेयर करो, बस इतना आप लोग सपोर्ट करो, बस ये फीस रहेगी। ठीक है, तो फीस वगैरह कुछ नहीं है, बस यही आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों को प्यार चाहिए फीस के बदले, और कुछ नहीं। बस इतना कर दो, फीस मेरी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे थे इसके लिए पेड कर दे। भैया पेड के लिए क्या है, आप बेटा आप भी उसी तरह से परिवार से बिलोंग करते हो, उसी तरह से मैं बिलोंग करता हूँ। मुझे कुछ 2 अंक ज्यादा सीख गया हूं मैं, तो बस मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पेड कर दूंगा तो मेरे लिए कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो जितना है मेरे पास समय अवेलेबल है तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं उस दिन मना कर दूंगा। इसलिए बेटा जो बच्चे पेड की बात कर रहे हैं तो वो पेड की बात ना करें। फिलहाल में अभी मेरा कोई विचार नहीं पेड क्लास कराने के लिए, और जितना मुझे संभव हो सकता है मैं उतना आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दो कम समय होता है मैं कम क्वेश्चनों वाली क्लास देता हूँ, ज्यादा समय तो ज्यादा क्वेश्चन वाली क्लास देता हूँ, बस बात इतनी सी होती है। कुछ बच्चे अभी क्लास को लेंथी करने की बात कर रहे हैं, लेंथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो बेटा अभी यूपी पुलिस का जो माहौल चल रहा है, थोड़ा सा मेरा ध्यान यूपी पुलिस की तरफ है। कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या डिस्टर्बेंस हो गया है। तो बस ऐसा है कि अभी जनवरी तो ये समझ लो कि जो क्लास है अभी इसी दौर से चलेगी, आपकी 1 घंटे के लमसम ही चल पाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी जनवरी के बाद में धुआंधार क्लास चलेगी। जैसे यूपी पुलिस का जो बैच वगैरह मेरा खत्म हो जाएगा ऑफलाइन वाला, तो फिर तो टाइम में बहुत शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता नहीं था, तो बेटा कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जो शुरू हो चुके हैं, अब उन्हें क्या किसी और का समझ में नहीं आ रहा है क्या बताएं। तो इस वजह से क्या है, थोड़ा सा ऑफलाइन बच्चे भी हो गए, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, टाइम का डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन कंटेंट का डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, टाइम का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे मान लो 3-4 घंटे का बैच उधर हो जाता है, तो अब जो 24 घंटे पहले जितनी बचत आती है उसमें 3-4 घंटे निकालना, फिर उसके साथ में ये चीज चलना, फिर ऑफलाइन ऑनलाइन भी डिमांड है यूपीएस के लिए बच्चों की, तो फिर वहाँ चीजें करना, इसलिए थोड़ा सा भाई मैनेज करना। जिन साथियों को मैंने कमेंट में आपका जवाब दिया कि भाई वीडियो लेंथ ही हो जाएगी, वीडियो की जो लेंथ है 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी, बस थोड़ा सा भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा बस मैनेज कर लेना कि भाई थोड़ा सा बस कैसे भी करके थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, चलो क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, तो ये आयु संबंध पर है। आयु संबंध का आप जानते हो, आयु संबंध कुछ नहीं, बस इसको अनुपात के फॉर्म को ऊपर नीचे रखा गया और कुछ नहीं है। ठीक है, बोला सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा, हो जाएगा। देखो थोड़ा क्वेश्चन छोटा करते हैं, और देखो जिन भाइयों ने अभी तक ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप पे इस क्लास से पहले की अपडेट हो जाती है। ठीक है, क्लास से पहले अपडेट हो जाती है, क्लास आ रही है या नहीं आ रही है सारा कुछ आपको अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या उससे जो जितना आपको चैनल पे विजिट करना या चैनल पे रहना उतना जरूरी है, यानी जो चैनल के परिवार में रहना जरूरी है, उतना ही आपको टेलीग्राम ग्रुप के परिवार में रहना भी जरूरी है। तो इसलिए आप जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो क्या है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, ताकि सभी बच्चों का डिस्कस आपस में होता रहे। देखो सुमित और प्रकाश की सुमित, ये सुमित है, सुमित अनुपात प्रकाश ऐसे लिख लो। ठीक है, सुमित और प्रकाश वर्तमान आयु का, देखो यहाँ पे बस मेन ध्यान ये रखना है कि वर्तमान पूछा है कि पहले का बताया कि बाद का बताया, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 2:3 है।
2:3 है, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3, ये वर्तमान है, ठीक है। जो सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष, देखो 6 वर्ष छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 का अंतर है, यानी ये 6 वर्ष, ये 6 वर्ष 6 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू 6 करोगे तो 6 हो जाएगी। यानी सुमित जो है कितना, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 का हो गया, और प्रकाश जो 18 का हो गया, ठीक है। बस 6 18 हो गया, ठीक है, 18। अब क्या बोला गया है, कि तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद को सुमित जो है कितना होगा, 12 का अब है, तो 6 वर्ष बाद 18 का हो जाएगा, और ये 18 का अब है, तो प्लस 6 करोगे तो 24 का हो जाएगा। अब इनके बीच में अनुपात कितने का, तो आप बोलोगे 6 3 18 और 6 चौक 24, 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 3:4, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। तदनुसार यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा तो n का मान कितना होगा। देखो भाई, इसको कैसे करोगे कि मान लो कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु क्रमशः 36 है और 50 है, एक की 36 और एक की 50 है, और n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 3:4 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि 36 है, ठीक है, 36 प्लस के n बटे में कितना, 50 प्लस के n, तो इनका अनुपात कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो मुझे n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको कैंची गुणा करोगे तो 50 या 150 हो गया, 150 है ना, प्लस के 3n बराबर 4 6 24, हासिल लगी 2 और 4 3 12, 12 तो 14 हो गया, 144 हो गया, और प्लस के 4n हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको माइनस करो, कितना 6 हो जाएगा, और 3n 4n से जाएगा तो n बराबर कितना होगा, 6 हो गया, n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब n ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन बी से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि 16 वर्ष पहले, अब देखो इनको थोड़ा ध्यान से समझो क्वेश्चनों को, ये तो हल्के हल्के थे, थोड़ा सा ये भारी है, लेकिन इतने ज्यादा भारी भी नहीं है कि ये होंगे नहीं। बोला 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी, 9 गुनी अधिक थी, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी, तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से क्या अनुपात था, बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, देखो 16 वर्ष पहले, यानी ये क्या है, ये मैं हूं, ये नाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आज की यानी अब की, ये वर्तमान वाली लाइन है, तो बोला आज जैसे 16 वर्ष पहले, यानी यहां से लेकर यहां तक 16 वर्ष का समय निकल, 16 वर्ष का समय, तो आज से 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी, यानी मेरी 1 थी तो मेरी नाना की आयु 9 थी, ठीक है। मेरी 1 थी तो मेरी नाना की आयु कितनी थी, 9 थी, ठीक है। अब क्या बोला है कि अब से 8 वर्ष बाद, अब से यहां से 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि मेरी आयु आपसे 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी, यानी अब मेरी 1 है तो अब मेरी 3 हो जाएगी, इनकी नाना की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखो भाई कि अब वो क्या करेंगे, इसको देखो ये टोटल समय कितना हो गया, देखो 16 और 8 24 हो गया, यानी पूरा यहाँ से लेके इस वाले अनुपात से इस वाले अनुपात के बीच में जो समय गुजरा है 24 वर्ष गुजरा है, ठीक है, 24 वर्ष गुजरा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इन अनुपातों का। तो हम क्या करते हैं कि बाद वाले अनुपात का अंतर कितना, 2 हो गया, है ना, अनुपात 2 अंतर हो गया, अपॉन में जो वज्र गुणनखंड किया है, वज्र गुणनखंड जो अनुपात का उसका अंतर निकालेंगे, जैसे 3 एकम 3 और 9 एकम 9, तो 9 और 3 का अंतर कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखो 6/6 करेंगे इनटू जो समय इनके बीच में दिया गया है, यानी 24 जो दिया गया ना, इसका इंटू कर देंगे समय का, तो इंटू 24 करेंगे तो 24 6 हो गया, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 आई। लेकिन इस वाली की आई है या इस वाली की आई, तो बेटा ये आई है इस वाली की। तो अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो चल जाएगा, है ना, चल जाएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो इस चीज बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है ना, यहाँ पे अप्लाई करोगे आप, इस जगह अप्लाई करोगे। तो मेरी आयु आज से 16 वर्ष पहले 8 थी, और उनकी नाना जी की आयु आज से 16 वर्ष पहले कितनी थी, 9 8 72 थी, ठीक है, 72 थी। अब देखो क्या बोला गया सवाल में, क्या पूछे, 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से क्या अनुपात था, ठीक है। 8 वर्ष पहले देखो 16 वर्ष पहले, आज से 16 वर्ष पहले 8 थी और ये 72 थी, ठीक है। आप ऐसे समझो, आज से 16 वर्ष पहले, अब बोला आज से 8 वर्ष पहले, यानी यहां से आज से 8 वर्ष जाओगे
तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से लेके आप लोगों को टोटल समय कितना 16 वर्ष का, ये ना 16 वर्ष का है। अब यहाँ से 8 जाओगे तो 8 का इधर हो गया, 8 का इधर हो गया, तो 8 वर्ष का मैं हूं। अब 8 वर्ष का समय और ले रहा है यहाँ तक आने के लिए, तो कितनी हो जाएगी मेरी आयु, कितनी हो जाएगी मेरी हो जाएगी 8 8 16 हो जाएगी, और ऐसी प्लस इसमें 8 करोगे तो 9 72 और 8 80 हो जाएगी। नाना की आयु कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, नाना की आयु 80 हो जाएगी। नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लो, मेरी आयु हो गई मैं हूं 16 का और नाना है हमारे 80 के। ठीक है भाई, अब इनका अनुपात निकालेंगे, 16 एकम 16 और 16 पंज 80, यानी 1:5 हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। देखो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 5:6 था 4 वर्ष पहले। देखो P की आयु कितनी थी, P की आयु मान लो, देखो P की आयु कितने 5x मान लो, है ना, और Q की आयु मान लो 6x, भाई 5:6 ना, तो 5x और 6x मान लो। अभी 4 वर्ष पहले का है, तो अब आज की उम्र कितनी हो जाएगी, पहले 4 प्लस हो जाएगी ना। अब देखो दोबारा पढ़ेंगे कि यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना 52 है, तो ये 4 वर्ष पहले है और वर्तमान आयु का योग 52 है, तो वर्तमान आयु उनकी निकालेंगे, कैसे करेंगे, तो ये 4 वर्ष पहले है ना, तो +4 तो इसमें बढ़ जाएगी और +4 इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x + 4 और +6x + 4। ये P की वर्तमान आयु है, ये Q की वर्तमान आयु, इन दोनों का योगफल कितना है 52 है। लो जी 52 हो गया। ठीक है, तो 5 और 6 11, 11x 4 और 4 8, 8 को इसमें से माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो 11 चौक 44, x बराबर कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना है 4 आ गया। अब सवाल ने क्या पूछा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। उनकी वर्तमान आयु देखो, वर्तमान आयु क्या निकली थी, ये निकली थी ना, P की कितनी थी 5x + 4 थी और Q की कितनी थी 6x + 4 थी, तो P की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 चौक 20, 20 और 4 24 हो गया। ठीक है, Q की कितनी हो जाएगी, Q की हो जाएगी तो 6 चौक 24, 24 4 28, 28 हो गया। तो P अनुपात Q जब निकालोगे तो 24:28 जब करोगे आप कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 7 28, यानी 6:7 हो जाएगा। ठीक है भाई, 6:7। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या बोला गया है कि पिता और मां की उम्र का अनुपात 11:10 है। पिता और मां की उम्र का अनुपात क्या है 11:10 है। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो पिता और मां की उम्र का अनुपात कितना 19:18 होगा, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, जब उनके बेटे जन्म हुआ था। ठीक है, देखो पिता और माता की उम्र का अनुपात कितना 11:10 है। कब, जब उनके बेटे का जन्म हुआ, जब उनके बेटे का जन्म हुआ है तो उनके पिता और माता की उम्र का अनुपात कितना है 11:10 है। और जब बेटे की उम्र दोगुनी हो जाएगी, बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगुनी होगी, जिसमें जो भी अब वर्तमान आयु है उससे दुगुनी हो जाएगी, तो उस समय उनके माता और पिता का जो उम्र का अनुपात कितना 19:18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सवाल को सोल्व करना है, तो पिता और मां की वर्तमान आयु क्या ज्ञात कीजिए। पिता और मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, मान लो पुत्र की आयु मान ली हमने y मान ली, पुत्र की आयु क्या मान ली y मान ली। ठीक है, पुत्र की आयु क्या मान ली y मान ली। अब पिता की मान ली हमने क्या 11x मान ली, और माता की मान ली हमने 10x मान ली। समझो बात को कि जन्म के समय पुत्र y का था और पिता कितने का, जो वर्तमान आयु देखो वर्तमान आयु बताएंगे, वर्तमान आयु के पुत्र की y मान ली और पिता की 11x होगी और माता की 10x होगी। ठीक है, अब कह रहा है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 होगा, जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि अब इनकी उम्र का अनुपात कितना होगा 19:18 होगा। कब, जब बेटे की वर्तमान आयु से दुगुनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे इसको कि 11x प्लस के इसको दुगुना हो रहा है ना, तो 2y अपॉन में
10x प्लस के 2y बराबर 19/18। ये तो अनुपात होगा, होगा नहीं होगा? और ये तो बोला गया सवाल में, और इनकी पुत्र की आयु दुगनी हो गई तो इनको जोड़ दिया, इनका हो गया तो कितना होगा? 19/18 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 एकम 18 हासिल लगी 1, 18 एकम 18 1 19, यानी 198x प्लस के 18 दूनी 36, 36y बराबर 19 ढाई के 190, 190x प्लस के 19 दूनी 38, 38y हो गया। ठीक है, क्रॉस चेंज करोगे तो 198 में से 90 जाएंगे तो 8x बराबर 36 जो है 38 से घटेगा तो 2y। ठीक है, 4 1 4 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गया, तो 4x बराबर y, और तो x बटे y बराबर कितना हो गया हमारा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो y x की वैल्यू कितनी है? 1 है, y की वैल्यू कितनी है? 4 है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इनकी वर्तमान आयु पूछा गया है, वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? और वर्तमान आयु यही पता चल रहा है, वर्तमान दो पिता की ये है और माता की, और ये पिता ये हो जाएगी, तो वर्तमान आयु तो क्या हो जाएगा कि 11x प्लस के y अपॉन में 10x प्लस के y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 11 और 11 एकम 11 और y की वैल्यू कितनी? 4 है, तो 11 एकम 11 और 4 15 हो गया, बटे 10 एकम 10 और 4 14, यानी कितना हो जाएगा? 15:14 हो जाएगा, 15:14। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है कि सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है, 5:4 है। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो सिमी की वर्तमान आयु क्या है? सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो सिमी की वर्तमान आयु क्या है? देखोगे, ये सिमी है, सिमी और ये सीमा है, सिमी और सीमा। ठीक है, वर्तमान आयु है तो कोई बात नहीं, वर्तमान आयु को लगा लो, 5:4 हो गया। और 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है? 8:7 हो रहा है। कितने बाद? 9 वर्षों बाद। तो अब एक चीज देखेंगे, क्या जो अनुपात में चेंजेस हो रहा है कि समान हो रहा है? तो देखो, 5 से 8 हुआ, 3 की वृद्धि हुई, 4 से 7 हुआ, प्लस 3 की वृद्धि, यानी समान अनुपात बढ़ा है। और ये क्या हमारा इसके साथ रियल रिलेशन क्या है? ये है 3 की वैल्यू यानी 9 है, 3 की वैल्यू यानी 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू भाई 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो गई। तो सिमी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो सिमी की 5×15, ठीक है, और सीमा की 4×12। ठीक है, अब पूछा क्या उसने? तो सिमी की वर्तमान आयु कितनी है? सिमी की वर्तमान आयु कितनी है? 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 हो जाएगी। तो दिव्या की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, ये शीतल है और ये दिव्या है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है, 6:5 है। ठीक है, अब 8 वर्ष पश्चात, यानी 8 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 22:19 हो गया, 22:19 हो गया। ठीक है, अब 22:19 हो चुका है हमारा, तो कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद हुआ है ना। तो इसको करेंगे हम क्या अंतर समान हुआ, तो इसमें कितने की वृद्धि, इसमें कितने की हुई? 16 की वृद्धि हुई, इसमें 14 की वृद्धि हुई। तो इसमें जो अंतर है वो तो हमारा समान नहीं हो रहा है भाई, अनुपात में अंतर समान नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे अभी मैंने वज्र गुणनखंड वाला बताया तरीका, वो से कर सकते हो, और या फिर आप इससे किससे कर सकते हो, उसको अभी हमने जो पिछले वाले टाइप में किया था, कितनी बढ़ रही है? 8 बढ़ रही है, तो बटे 8 करोगे, इसके नीचे बटे भी 8 करोगे, इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा। ठीक है, तो 19 सिंगे कितना होता है? 19 सिंगे कितना होता है भाई? 19 सिंगे 114। ठीक है, 19 सिंगे 114, डिफरेंस भाई 22×5 110 हो गया, इनका अंतर कितना? 4 हुआ, और 22 अट्ठे 8 2 16 से लगी 1 8 2 16 17 हो गया, 176 हो गया। और 19 अट्ठे कितना हो जाएगा? 19 अट्ठे 152, कितना? 19 अट्ठे 152। ठीक है, बराबर इनका अंतर कितना हो जाएगा कि 6 में से 2 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो 2,
यानी 4 का 24 हो रहा है, तो क्या रिलेशन होना है, इंटू 6 हो रहा है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 हो जाएगी। पूछा क्या है कि दिव्या की वर्तमान आयु कितनी है, तो दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 5 था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 है, तो इंटू 6 करोगे तो दिव्या है 30 वर्ष की है, 30 वर्ष की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोला है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 था। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है। बहुत अच्छा सवाल है और एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, या देखो सबसे पहले लिखेंगे कि ए और बी लिख लो भाई, ए अनुपात बी लिख लो। अब ये लगा लो यहाँ पे ये आज वाली लाइन है। ठीक है, आज से 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या है, कितना, 4:5 है, 4:5 ले लो जी। ठीक है, 4:5 हो गया। अब कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद, यानी अब से 8 वर्ष बाद कितना है, 11:13 है, 11:13 है, 11:13 हो गया। ठीक है, 11:13 है, साफ दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा, 11:13 है। ठीक है, 11:13 हो गया, इसको थोड़ा साथ में ले लेता हूँ, 11:13 हो गया। अब क्या बोला गया है कि अब उन दोनों की वर्तमान आयु बताइए, उन दोनों की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो आप इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, क्या लॉजिक लगाओ, देखो भाई इनका जो अंतर है वो 4 और से 11 हुआ तो 7 बढ़ा, 5 से 13 हुआ तो 8 बढ़ा, तो अनुपातों में अंतर तो समान नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर टोटल समय कितना कंज्यूम हो रहा है कि 8 वर्ष तो यहाँ से बाद की बात हो रही है और 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी इस अनुपात से इस अनुपात तक टोटल 12 वर्ष के बीच का समय जा रहा है। ठीक है, तो क्या करो, वज्र गुणनखंड लगा दो भाई। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई, पहले का इन दोनों 11 और 13 का अंतर कितना होगा, 2 होगा, बटे इस वाले वज्र गुणनखंड का अंतर यानी 13 चौकू 52 और 11 पन्ना 55, 13 चौकू 52, 52 माइनस के और 11 पन्ना 55, ये हो गया हमारा। ठीक है, डिफरेंस भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3 और इनटू में समय, समय कितना जा रहा है, 12 जा रहा है, तो 12 लगा दो, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 हो गई, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 आई। तो ये किसकी, ऊपर वाले की निकलती है। ठीक है, ऊपर वाले की निकलती है, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 8 1 40, 8 1 40। ठीक है, ये जो है ए की आयु कितनी है, 32 है, और बी की आयु कितनी है, 40 है इस जगह पे। तो हमें क्या बताना है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल बताना है। तो वर्तमान आने के लिए तो वर्तमान वाली लाइन ये है, तो यहाँ से 4 वर्ष आना पड़ेगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की हो जाएगी भाई 32 और 4 36। ठीक है, और बी की कितनी होगी, बी की हो जाएगी कि 40 और 4 44 हो जाएगी, 40 4 44 हो जाएगी। योगफल पूछा तो योगफल निकालो, 4 और 6 10 हो गया, ऐसा लगी 1 3 4 7 8 यानी 80 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या दे रखा है कि ए और बी की, इसको उठा ले चलो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्षों बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। तो सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की आयु कितनी होगी, बताओ भाई, सी की आयु कितनी होगी। देखो कि ए है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 8:9 दे रखा है, ये वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान है। अब 9 वर्ष बाद, यहां से 9 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि ये हो रहा अनुपात हो रहा है 19:21 हो रहा है, 19:21 हो रहा है। अब यहां देखिए क्या समान बढ़ा भाई, 8 से 19 हुआ 11 बढ़ा, 9 से 21 हुआ 12 बढ़ा, तो समान तो बढ़ा नहीं है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ले लो भाई। इसको कैसे करोगे भाई, या तो वज्र गुणनखंड से कर लो, या फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसे वज्र गुणनखंड से करते हैं, कर सकते हो, और इसे वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लो, इस वाले से ले लो आप। ठीक है, बोलोगे बार बार नया तरीके से कहोगे तो भूल जाएंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे, इसको इसके। ठीक है भाई, तो भाई इसको करेंगे 19 नुम्मा 171 हो गया, डिफरेंस बाय 21 अट्ठे कितना होगा, 8 8 8 दूनी 16, ये हो गया 168 हो गया, बराबर डिफरेंस कितना है, 3 आया। ठीक है, अब 19 नुम्मा 171, ठीक है, डिफरेंस बाय 21 नंबर कितना होगा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18,
ये कितना हो गया 189 हो गया। इनका अंतर निकालेंगे तो 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और 8 में से गया 8 में 7 गया तो 1 बचेगा, यानी 18। यानी इसका रिलेशन क्या हुआ, इनटू 6 हो गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी 6 आ गई। अब क्या कह रहा है कि हमें ए की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, ए की यूनिट कितनी 8 है, तो 8 छिंग 48, जो ए है वो 48 वर्ष का है, और जो बी है 9 छिंग 54 वर्ष का है ना, 9 छिंग 54 वर्ष का है, 9 छिंग 54 वर्ष का है। अब देखो सी वो क्या बोला है, जो सी है बी से 3 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है, जो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो -3 करेंगे तो सी की आयु निकल के आएगी, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 53 वर्ष का हो जाएगा। सी बराबर कितने वर्ष का हो जाएगा, 53 वर्ष का हो जाएगा। ओहो ओहो 53 क्यों, 9 छिंग 54 आएगा ना, 9 छिंग 54, 54 में से 3, 54 में से 3 गया तो 51 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें तो बस ए बी भरे पड़े हैं, ए बी ही ए बी है, पूरे किसी भी सवाल में चले जाओ ए बी। देखो क्या करेंगे इसको कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 6:13 था, तो अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या हुआ। क्या लॉजिकली क्वेश्चन पूछा उसने, 8 वर्ष पहले। देखो ए अनुपात बी, ठीक है, 8 वर्ष पहले क्या अनुपात था इनका, 6:13 था, 6:13 था 8 वर्ष पहले। तो ये क्या है, ये यहाँ पे वर्तमान है, ये वर्तमान है, यहाँ से 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष पहले। अब जो इनका ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8 अनुपात कितना है 15 है, ठीक है भाई, वर्तमान अनुपात कितना 8:15 है, 8 वर्ष पहले 6:13 था। अब देखिए क्या अनुपात में समान बढ़ोतरी हो रही है, नहीं हो रही है भाई, 6 से 8 हुआ तो 2 बढ़ा, और 13 से 15 2 बढ़ा, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 हुई, बात समझ में आई। तो बोला अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या हुआ, तो एक की वैल्यू कितनी 4 होगी ना, तो जब यहां निकाल लो भाई, 4 अट्ठे 32 है ना, 4 अट्ठे 32, या फिर यहां से निकालोगे 6 6 24, ठीक है, यहां से निकालो या यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अब ए की उम्र वर्तमान उम्र कितनी है, ए की वर्तमान उम्र कितनी है 8 चौक 32 हो जाएगी, है ना, और बी की कितनी हो जाएगी 15 चौका 60 हो जाएगी, 15 चौका 60 होगी। ठीक है, अब बोला क्या कि अब से 8 वर्ष बाद ए अनुपात बी क्या हुआ, अब से 8 वर्ष बाद, यानी अब आज जो डेट है उसकी 32 है और बी की 60 है, इनमें 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 40 हो गया तुम्हारा, और ये इसमें 8 जोड़ोगे तो 8 जोड़ 68 हो जाएगा। ठीक है, 68 हो गया। अब इनका अनुपात कितना होगा भाई, ए अनुपात बी निकालोगे तो 40:68 कितना हो जाएगा, तो 4 धाए 40 और 17 चौक 68, तो कितना 10:17 हो जाएगा, 10:17, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला है कि 11 वर्ष पूर्व, सॉरी 11 नहीं 1 वर्ष पूर्व, 11 में क्वेश्चन है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 4:3 था। ये लिख लो, पहले दो को छोटा छोटा सॉल्व करते चलो कि ए अनुपात बी जो है 1 वर्ष पहले, यानी आज से 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या था कि 4:3 था, रोज ही 4:3 कर लिया हमने। ठीक है, अब कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, आज से यानी ये आज वाले, यानी आज से 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है कि 6:5 हो रहा है, 6:5 कर लिया, रोज कर लिया। अब कह रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का अनुपात बताइए। ठीक है, अब ये देखो कि क्या यहाँ पे जो टोटल समय कंज्यूम हुआ है वो 1 वर्ष यहाँ से आज से पहले है, और 1 वर्ष 3 वर्ष जो आज के बाद है। ठीक है, तो टोटल जो समय लगा वो कितना 4 वर्ष लगा है, 4 वर्ष लगा है ना, 4 वर्ष कंज्यूम हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 वर्ष कंज्यूम हो रहा है। तो 4 वर्ष जब कंज्यूम हो रहा है और यहाँ पे जो अनुपात हो रहा है 4 से क्या हुआ 6 हुआ, 4 से 6 हुआ तो +2 हुई, 3 से 5 हुआ तो +2 हुआ, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, होगी नहीं होगी भाई, 2 की यूनिट की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अब यहां से देखेंगे कि ए की वैल्यू पहले कितनी थी 4 दूनी 8 थी और 3 दूनी 6 थी, यानी ए की वैल्यू 8 बी की वैल्यू 6। अब बोला उसने कि आज से 9 वर्ष बाद, देखो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 8 है, समझना चीज को, या तो इसको कैलकुलेशन 2 स्टेप में कर लो या 1 स्टेप में कर लो। आज से 9 वर्ष बाद, यानी यहां से आपको 9 वर्ष बाद चलना है। ठीक है, 9 वर्ष यहां से चलना है, यहां से इस वाली लाइन से, तो यहां से यहां तक के लिए कितना होगा 1 वर्ष, तो ये है
है ना, और 9 वर्ष यहाँ चलना, तो क्या टोटल में 10 वर्ष चल सकता हूँ, नहीं चल सकता हूँ। तो ए की आयु कितनी 8 है, और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए की आयु कितनी 8 है और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो कि सवाल ने बोला कि आज से 9 वर्ष बाद, आज से 9 वर्ष बाद, और हमारा उम्र है आज से 1 वर्ष पहले की, तो 1 वर्ष का समय तो ये हो गया, और 9 वर्ष का समय इधर आ जाएगा, कितना आएगा 9 और 1 10, 10 का सीधे सीधे निकाल लो भाई। आज मतलब उस समय 8 थी तो 10 साल बाद कितनी 18 हो जाएगी, उस समय 6 थी तो 10 साल बाद 16 हो जाएगी। ठीक है, अनुपात लिख लो। बोला कितना अनुपात निकालना है, तो 2 से काटेंगे 9 बार और 2 से काटेंगे 8 बार, तो 9:8 यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 9:8, यानी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा। ठीक है, तो वह यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और बी की वर्तमान उम्र क्या अनुपात होगा। बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, आप इसको कर भी सकते हो और नहीं भी कर पाओगे। मन में ठान लिया हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको देख लो कि ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। तो बेटा आज की क्लास में और कल की क्लास में ए और बी से तो पीछे छूटने वाला नहीं है। तो ये क्या है, ये आपकी आज वाली लाइन है। आज से 5 वर्ष पूर्व कितना था, इनका अनुपात कितना था, 4:5 था, 4:5 था। आज से 5 वर्ष बाद कितना अनुपात है इनका, 6:7 है। क्या अनुपात में जो अंतर हो रहा है, क्या समान हो रहा है भाई, 4 से 6 हुआ प्लस 2 हुआ, 5 से 7 हुआ प्लस 2 हुआ, यानी क्या अंतर समान हो रहा है। टोटल समय कंज्यूम कितना 10 वर्ष का हो रहा है भाई। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू, ए की उम्र है कितनी हो जाएगी भाई, ए की उम्र यहाँ पे कितनी 4 है, तो 4 पंजे 20 हो गया। ए की उम्र कितनी होगी, 20 होगी। बी की कितनी हो जाएगी, इंटू 5 करोगे तो 25 होगी। ठीक है, अब क्या बोला, जो सी है, यदि अब देखो बी की, ये क्या, बी की 5 वर्ष पहले की उम्र कितनी है, 25 है, तो यहाँ पे इस जगह बी की उम्र कितनी हो जाएगी, यानी 5 + 5 कर दोगे तो कितनी 30 हो जाएगी। अब बी की उम्र कितनी होगी, इस जगह 30 हो गई। ठीक है, 30 हो गई। अब क्या बोला गया, जो सी है बी से 10 वर्ष छोटा है, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी बी से 10 वर्ष छोटा, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 करोगे तो 20 हो गया। सी जो है 20 वर्ष का हो गया वर्तमान में। ठीक है, तो ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना, तो सी की वर्तमान उम्र कितनी 20 है। अब ए की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी 20 है, तो वर्तमान इस जगह लाने के लिए क्या करोगे, तो 20 + के 5 करोगे, कितना हो जाएगा, 25 हो गया हमारा। ठीक है, तो ए अनुपात बी, ए अनुपात सी, यानी ए की उम्र कितनी है 25 है वर्तमान, और सी की कितनी है 20 है, तो कितना हो जाएगा, ए 5 25 और 5 चौक 20, यानी 5:4 हो जाएगी। 5:4, बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को, 5:4 ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला 8 वर्ष पहले, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 9:10 था। 8 वर्ष पहले। ठीक है, तो बस बनाओ, ये फिगर बनाओ उसका कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, कि 9:10 था, 9:10 था। ए अनुपात बी की आयु का अनुपात कितना, 8 वर्ष पहले, यहां से 8 वर्ष पहले कितना था, 9:10 था, 9:10। ठीक है, 9:10 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद, यहां से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, कि 12:13 हो जाएगा, 12:13 हो गया। अब वो क्या अनुपातों में समान अंतर हुआ भाई, 9 से 12 हुआ, 3 की वृद्धि हुई, 10 से 13 हुआ, 3 की वृद्धि हुई। टोटल समय कितना कंज्यूम हुआ, 8 4 12, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, यानी 1 की वैल्यू कितनी 4 होगी। ठीक है, अब तो ए की वैल्यू कितनी, ए की उम्र कितनी हो जाएगी, कि 9 चौक 36, यानी ए की इस जगह उम्र हो जाएगी 36 हो जाएगी, और बी की हो जाएगी 10 चौक 40। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बोला क्या है कि सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, वर्तमान आयु बतानी है। तो ठीक है, और ए से 6 वर्ष अधिक है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो 36 यहाँ पे है, और वर्तमान ये है, तो वर्तमान तक कितना चलना है, 8 वर्ष चलना है। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 36 + के 8 करोगे तो कितना हो गया, 44 हो गया। अब बोला गया जो सी है, सी की वर्तमान का आयु क्या होगी, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, यानी जो सी है इससे 6 वर्ष अधिक है, तो +6 करोगे कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। कितना, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या दे रखा है कि 7 वर्ष पहले उठा लेते हैं, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्षों का अनुपात 4:5 था।
ठीक है, 4:5 था 7 वर्ष पहले। अब जो है आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे चुटकी मोड़ाएंगे इसको। इतना सुपर फास्ट मेथड चलेगा कि धुआंधार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखो, सबसे पहले लिखोगे A:B लिखोगे। अब क्या करना है, आज से 7 वर्ष पहले, यानी लाइन लगाओ, ये 7 वर्ष पहले क्या है, अनुपात कितना है, 4:5 था, तो 4:5 किया आपने। ठीक है, इसके बाद बोला आज से 7 वर्ष बाद, यहां से फिर से 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5:6 है, 5:6 है। क्या देखेंगे, अनुपात में समानता का अंतर हो रहा है कि 4 से 5 हुआ प्लस 1 हुआ, 5 से 6 हुआ प्लस 1 हुआ, यानी एक की वृद्धि हो रही है। और टोटल समय कितना हो रहा है, 14 वर्ष का हो रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी, 14 है। एक की वैल्यू कितनी है, 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की उम्र कितनी हो जाएगी, 14 चौक 56। ठीक है, यहाँ पे इस जगह, और बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 14:70 हो जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई, यानी एक यूनिट की वैल्यू 14 है, तो एक 4 की वैल्यू कितनी, 56 होगी, 5 की 14:70 हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, यानी अब से 5 वर्ष बाद, यहां से 5 वर्ष चलना है। ठीक है, तो अब देखो समझना इसको कि ये ए है और ये अनुपात बी है। ठीक है, आप चीजें समझोगे तो टाइम बचेगा, नहीं समझोगे तो स्टेप बाय स्टेप में लगे रहना। ठीक है, तो क्या करोगे इसको कि ए अनुपात, यहां से देखो, यहां से समझना, यहां से हम चलेंगे, 56 है ना हमारा, ये 56 बोला। अब से 5 वर्ष बाद यहां तक आओगे तो 7 बढ़ेगा भाई, यहां से यहां तक, यहां से 7 वर्ष का समय था, और प्लस 5 करना, क्योंकि यहां से 5 आगे बढ़ना है, तो 7 5 12, 12 वर्ष इसमें जोड़ते जाओ तो 56 और 12 कितना हो जाएगा, 68, 56 12 68 हो गया, और 70 12 82 हो गया, 70 12 82। ठीक है भाई, इसमें दोनों का अनुपात निकालोगे, अनुपात निकालो कितना हो जाएगा भाई, किससे जा रहा है, 2 से करेंगे, 4 से जा रहा नहीं, जा रहा है 4 से नहीं, 2 से जा रहा है, तो 2 से जाएगा 34 बार, और 2 से जाएगा ये 41 बार। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, कौन सा है, 34:41 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर, अरे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, मैं फास्ट मोड आ गया या कंप्यूटर स्लो मोड में हो गया, अब ये क्वेश्चन ही नहीं बढ़ रहा है, ये मामला है। चलो देखते हैं कहां से बढ़ेगा ये क्वेश्चन। भाई चेंज हो जा भाई, ऐसे मौसम खराब हो जाता है, समझ रहे हो। अब इतना अच्छा मामला चल रहा है, अब क्वेश्चन अटक गया, क्वेश्चन ही चेंज नहीं हो रहा। अब चलो, हो अरे हो जा, हाँ अब हुआ है। ये भी मजा लेने लग गया कंप्यूटर भी आजकल से ना, आप लोग तो मजा लेते ही लेते हो कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये भी क्या है, आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ा रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का क्या होगा। अरे कितना सवाल कैसा दे दिया इसने भाई। देखो क्या बोला है कि अब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना, 52 है। वर्तमान कितना, 52 है योगफल पिता और पुत्र की आयु का। ठीक है, और अब से 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का कितना है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, पिता और पुत्र की आयु अनुपात में कहा भाई, अनुपात तो है ही नहीं पूरे, उसमें अनुपात पूछा है। ठीक है, तो अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। ठीक है, अब 1/4 होगी, जब 1/4 देखा हम इसी को अनुपात मान लेंगे। ठीक है, झंझट खत्म करो, मान लो इसको अनुपात ही मान लो। जब ये अनुपात में राजी है ना, तो अनुपात ही खेल लो इसके साथ, देखेंगे कितना कहां तक जाएगा ये। देखो क्या बोला कि अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, वर्तमान कितना है, योगफल कितना, 52 है, और 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र का 1/4 हो रही है। तो देखो 4 वर्ष बाद, देखो 2 लोग हैं, एक की आयु 4 वर्ष बढ़ेगी। देखो मान चलो आप और मैं, मेरी आयु कितनी है इस समय, मेरी आयु है 28 वर्ष। ठीक है, 28 पॉइंट कुछ होगी, पॉइंट लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, 28 29 मान लो यार, कुछ भी ऊपर नीचे करके। मेरी आयु 29 वर्ष है, आपकी आयु 18 वर्ष है। 4 वर्ष बाद कितना होगा, 4 वर्ष बाद देखो मेरी आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी और आपकी आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी, तो दोनों मिला के टोटल में कितनी वृद्धि होगी, 8 की वृद्धि होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो वर्तमान आयु का योगफल कितना, वर्तमान आयु का योगफल कितना हुआ कि 52 है, और 4 वर्ष बाद यानी प्लस 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इनमें 8 जोड़ दो, कितना, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पिता और पुत्र, पिता क्या बोला, पिता और पुत्र। ठीक है, पुत्र ले लो, पुत्र और पिता, पुत्र अनुपात पिता, क्या बोला है कि पिता बोला कि पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 थी, यानी एक की 4 है और एक की 1 हो जाएगी, एक की 4 है और एक की 1 हो जाएगी। अब लगाओ कि अगर 4 किसकी होगी, पिता की होगी या पुत्र की होगी, यानी एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, जिसकी आयु 4 होगी वो मतलब अनुपात में
4 होगी वो बड़ा होगा। अब पुत्र की आयु तो 4 हो नहीं सकती है, क्योंकि पुत्र जो हमेशा पिता से छोटा रहेगा, चाहे वो कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी मतलब बलशाली या कोई भी चीज हो, तो पुत्र जो हमेशा पिता से छोटा ही रहेगा। तो इसकी 1 होगी, इसकी अनुपात 4 होगी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, पिता और पुत्र का अनुपात कितना, 1/4 है। अब इनका अनुपात यो कितना हो जाएगा, अरे 1 मिनट, मैंने गलती कर दी, ये 54 52 है, 52 और 8 कितना 60 होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये 4 वर्ष के बाद का मामला है ना, तो इनका अनुपात योग कितना हो गया, 5 हो गया भाई, 4 और 1 5 हो गया, और 5 का रिलेशन से क्या होगा, इतना इंटू 12 होगा, 12 5 60 हो गया। अब क्या बोला गया, इसकी समझ में आ गया। अब बोला गया कि अब से ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा, अब से 10 वर्ष बाद। देखो ये वर्तमान था, यहां से 10 वर्ष बाद चलना, यहां से 10 चलना टोटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, चीजें समझने की कोशिश करना बस ध्यान से। भाई यहां से 10 वर्ष चलना है, और लेकिन 4 वर्ष तो हम यहाँ चल लिए ना, 4 वर्ष चलने के बाद कितना आ गया, हमारे 12 वर्ष आ गया भाई, 4 वर्ष चलने के बाद 12 आ गई और 48 आ गई। तो चलना कितना बाकी है, 10 चलना था, 4 हम चल चुके थे, 6 चलना होगा, 6 के साथ 6 के 4 जो करेंगे तो 12 6 18 हो गया, और 48 से 54 हो गया। तो 18 एकम 18, 18 से 54, यानी कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। बहुत इसने खेल लिया अनुपात अनुपात, हमने भी इसके साथ में खेल लिया अनुपात, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके साथ में 1:3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी, और क्लास जो है कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करोगे, और एक बार अपना वादा फिर से याद करोगे कि क्लास को शेयर जरूर करना है, ईमानदारी के साथ करना है। जिस तरह से मैं ईमानदारी से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को भी ईमानदारी से थोड़ा सा सपोर्ट करना है बस। उसके बाद क्या है, क्लास अगली मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।